students, welcome back. In this video series, we are studying class 11. In class 11, today we will study exercise 1.3. और इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि 1.3 का जो बेसिक है वो क्या है, सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, इंटरवल्स कैसे हमें पता चलते हैं या कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटरवल्स को। तो नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पर सेट और सबसेट बताना, उससे पहले छोटा सा नंबर सिस्टम का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ। वैसे आपको पता है नेचुरल नंबर बेटा कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 से इनफाइनाइट तक, है ना। अगेन होल नंबर की अगर हम बात करें तो होल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, मतलब 0 इंक्लूडिंग n, मतलब n तो है ही सही, उसके बाद 0 और चाहिए हमें, तो n क्या हो गया, w का सबसेट हो गया। तो ऐसा लिख सकते हैं n is a subset of w, है ना। सबसेट का कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है अच्छे से, तो आप देखिएगा कि n के सारे एलिमेंट w के अंदर अगर हैं तो हम उसको सबसेट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट w इज बिलोंग्स या z की बात करें, z मतलब क्या, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स बेटा माइनस के भी होते हैं, प्लस के भी होते हैं, जीरो भी होता है उसी में। तो अब वापस देखो, क्या यहाँ पर w जो है वो z का सबसेट है? जी बिल्कुल है। देखो W is a subset of Z. Why? सर W के सारे एलिमेंट Z के अंदर आते हैं और एक्स्ट्रा आते हैं माइनस वाले भी। जी हाँ बिल्कुल। तो बेटा ये इसका सेट हो गया और N ऑलरेडी जो है वो W का सबसेट है, तो N भी क्या होगा, N is also a subset of Z। ये भी आपको समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट रियल वाला यानी कि डेसिमल वाले सारे पॉइंट्स जो होते हैं, सारे नंबर्स जो होते हैं, वो उसके अंदर फिर अपना z भी काउंट हो जाता है, w भी काउंट हो जाता है, n भी काउंट हो जाता है। मतलब क्या बोला अपन ने कि r जो है, r जो सेट है उसके अंदर z भी होगा, w भी होगा और n भी होगा। मतलब क्या, n इज सबसेट ऑफ r, w इज सबसेट ऑफ r एंड z इज सबसेट ऑफ r, है ना। तो अभी अपन इतनी बात करें, रैशनल नंबर भी आपको पता है, इसलिए बहुत ज्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन देने की यहाँ जरूरत नहीं है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको और समझाना था कि कैसे अपन सबसेट की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन पे आते हैं। What is question? Question number 1. State whether subset or not a subset. Subset or not a subset. ऐसे दो साइन अपने को यूज करने हैं इन सारे ब्लैंक्स में। तो सबसे पहला देखो बेटा 1 2 1 3 4 1 3 and 4। तो अपने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि ये 1 3 4 सामने वाले सेट में अवेलेबल होना चाहिए, तो ये वाला सबसेट होता है इसका। ऐसा पढ़ा था। देखो 1 3 and 4, 1 3 and 4 जी बिल्कुल है। उसके अलावा जो भी है हो सकता है, जैसे यहाँ पे भी तो हो रहा था अपना अभी जो मैंने बताया। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, सबसेट का साइन आएगा। आई बात समझ में? देखो सबसेट का साइन लगाया मैंने ये। अगला वाला देखो ए बी सी, वापस अपन ने देखा, बोले सर ए बी सी तीनों एलिमेंट सामने वाले में अवेलेबल होना चाहिए, तो ए नहीं है और ए नहीं है मतलब क्या, सबसेट है नहीं है। क्यों? क्योंकि बी और सी होगा भी सही, तो एक भाई साहब एक तो नहीं है ना, एक एलिमेंट भी नहीं, और एक एलिमेंट भी अगर मैच नहीं होगा तो अपन बोलेंगे नहीं सर सबसेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर रिलेशन नहीं बैठ रहा उनका, तो नॉट अ सबसेट। ठीक है। नेक्स्ट एक सब्जेक्ट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन योर स्कूल। अपने स्कूल में कोई स्टूडेंट है जो क्लास 11 में पढ़ता है, और सेकंड सेट उसने दिया कि एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, और दूसरा एक स्टूडेंट है आपकी स्कूल का, तो डेफिनेटली 11th का स्टूडेंट भी तो अपने स्कूल का स्टूडेंट होगा ना, होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। तो यहां से बेटा क्या करेंगे, सबसेट का साइन यूज करेंगे। दिस इज सबसेट ऑफ दिस। नेक्स्ट x सब्जेक्ट x इज अ सर्कल इन अ प्लेन। x जो है इस तरह से डिफाइन है कि वो सर्कल है किसी प्लेन में, एक प्लेन में। और सेकंड वाला इन्हें बोला कि x सब्जेक्ट x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। देखो आप देखो ध्यान से देखो, x सब्जेक्ट x इज अ सर्कल इन अ प्लेन। भाई ये अपना प्लेन मानो, अभी देखो बोर्ड में प्लेन मानो, तो कहीं पर भी मैं सर्कल बना रहा हूँ, कितना भी बड़ा बना सकता हूँ, कैसा भी बना सकता हूँ, है ना। लेकिन सेकंड वाले में उसने क्या कंडीशन रख दी कि जो सर्कल आप बनाओगे उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, 1 यूनिट ही होना चाहिए। तो भाई ये जितने भी बनेंगे इसके अंदर 1 यूनिट वाले होंगे, मतलब यहाँ पर सबसे ये वाला होगा इसका। और हमें इस तरह से साइन लगाने का बोला है, तो अभी ये वाले भाई सब तो इसके सबसेट नहीं है ना। अगर उल्टा होता तो पॉसिबल था। क्यों? क्योंकि 1 रेडियस वाले सारे सर्कल जो हैं सारे सर्कल में आएंगे, लेकिन जो सर्कल सारे हैं वो 1 यूनिट के हों या 1 यूनिट रेडियस के हों, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है।
x is that x is a triangle in a plane। x जो है इस तरह से डिफाइन है कि वो ट्राइंगल है किसी प्लेन में, और x जो है रेक्टेंगल। आप खुद सोचो, ये ट्राइंगल का एक सेट है और ये रेक्टेंगल का एक सेट है। क्या कोई ट्राइंगल कभी रेक्टेंगल हो सकता है? नॉट पॉसिबल है। कौन? तो ये तो दोनों तरह से पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट अपन ने बात करी x is the इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। x जो है वो क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है किसी प्लेन के अंदर। इक्विलेटरल मतलब क्या? अरे इक्विलेटरल मतलब क्या? जिसकी तीनों साइड कैसी होती है? बराबर होती है। ऐसे ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। आइसोसेलेस किसको कहते हैं? जिसकी दो साइड बराबर होती है। 11th में वो आप भूलना मत, है ना। तो क्या बोला बेटा इसने? x is the equilateral triangle in a plane और x is a triangle in a plane। जी बिल्कुल सेट होगा। कैसे होगा बेटा? कैसे होगा बोले सर आपको तो पता है, हमको बताओ कैसे होगा। देखो ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल हो सकते हैं इस सेट में। क्यों? क्योंकि इसने सिर्फ ट्राइंगल वर्ड यूज किया। तो इसके अंदर क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं होंगे? इक्विलेटरल भी तो बना सकते हैं क्योंकि सिर्फ ट्राइंगल बोला उसने। तो वो ट्राइंगल भी बेटा सारे इंक्लूड होंगे सारे ट्राइंगल के सेट में। इसलिए अपन बोल रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पे आइसोसेलेस आता तो भी सेम होता, है ना। स्केलेटन आता तो भी, सॉरी स्केलर आता तो भी सही सेम होता। मतलब क्या हुआ? स्केलेन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल तीनों जो है वो सबसेट होंगे ट्राइंगल वाले सबसेट। नेक्स्ट देखो, x such that x is an even natural number। इवन भी है और नेचुरल नंबर भी है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? अभी बताया मैंने। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। और उसमें इवन कौन सा होगा? 2 4 6 8 ऐसा। ठीक है, तो इसका सेट अपने को समझ में आया। बोले सर ऐसा होगा 2 4 6 8 एंड डॉट डॉट डॉट। इसको देख लेते हैं। x such that x is an integer। इंटीजर में तो सर सारे आते हैं, ये ऑलरेडी सबसेट है। तो आंखें बंद करके अपन क्या लिख सकते हैं? ये सबसेट है। आया समझ में? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एग्जामिन whether the following statements are true or false। तो मैं एक बार पहले लिख लेता हूँ पूरा, फिर बताता हूँ। देखो ये क्वेश्चन अपना है। अब देखेंगे सबसे पहला चीज है ए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी है। पहले आप देखो, इसमें अपने को ये बताना है कि जो स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ पे जो लिखे हैं वो ट्रू है कि फॉल्स है, या फिर ये जो साइन लगाए वो करेक्ट लगाए या इनकरेक्ट लगाए। देखो ए बी, ए तो एलिमेंट है और बी भी इसका एलिमेंट है, मतलब सबसेट हुआ कि नहीं हुआ? यस सर सबसेट है। और बुक वाले ने क्या दिया है कि सबसेट नहीं है। इट मींस व्हाट? फॉल्स। अरे गलत होगा। यहाँ देखो ए ई इज सबसेट ऑफ एक्स इज अ वॉल इन इंग्लिश अल्फाबेट। पहले इसको यहाँ पे टेबुलेट करो। भैया ए और ई है सबसेट ऑफ ए ई आई ओ यू। वोवेल जो होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में इतने होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो देखो ए और ई दोनों के अंदर आ रहा है, मतलब क्या होगा? क्या होगा? ट्रू होगा ना। देखो नेक्स्ट 1 2 3 और 1 3 5। 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, पर 2 यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। और हमने पहले भी पढ़ा है कि इंक्लूड होना सर सारे एलिमेंट को कंपलसरी होता है, तभी हम सबसेट कहते हैं। इट मींस दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट देखो, ए इज अ सबसेट ऑफ एबीसी। जी बिल्कुल है, ए जो है वो सबसेट है, तो यस ट्रू। ए बिलोंग्स टू एबीसी। हाँ ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है, एक्सरसाइज 1.1 में भी बताई है और अभी भी बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट का मतलब ये कि आप कंफ्यूज होते हो इसलिए। देखो बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि वो ऐसा का ऐसा सेट जो भी अपने को दिया वो एग्जैक्टली बिलोंग करता है। एग्जैक्टली बिलोंग करता है मतलब क्या कहना चाहूँ पता है? कि यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या है कि आपका जो ए है वो आपके बी सेट के अंदर इस तरह से कहीं ना कहीं आया है। तो इस तरह से कहीं आया है कि एग्जैक्टली बोला मैंने, बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टा। ए तो नहीं सर, ए तो नॉर्मल एलिमेंट की तरह आया है, सेट की तरह नहीं आया। तो क्या ये बिलोंग करेगा? नहीं। हाँ अगर ऐसा दिया होता कि ए बिलोंग्स टू ए बी सी तो हम कहते कि जी सर ट्रू है। बट यहाँ पर इसको सेट बना कर दिया है, तो सेट कभी भी डायरेक्टली बिलोंग नहीं कर सकता यहाँ से। क्यों? क्योंकि ये इसका पावर सेट होगा और पावर सेट डायरेक्टली कभी भी बिलोंग नहीं करेगा। एलिमेंट बिलोंग करेगा, पावर सेट का कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा। ये बात का ध्यान रखना।
पावर सेट बोला है मैंने, सेट के अंदर जितने भी उसके पार्ट होंगे उस सेट की बात कर रहा हूँ, एलिमेंट वापस मत, ऐसा नहीं बोले सर आपने बोला सर बी को बिलोंग करवाया तो हो गया। अगर आप नॉर्मल एलिमेंट लिख रहे हैं, ए बिलोंग्स टू दिस सही है, बी बिलोंग्स टू दिस सही है, सी बिलोंग्स टू दिस सही है, 5 बिलोंग्स टू दिस भी सही है। क्यों? 5 तो सबका ही एलिमेंट होता है। पर अगर कोई ऐसे लिख दे कि ए कॉमा बी बिलोंग करता है एबीसी से, तो गलत है सर, ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। x is that x is an even natural number less than 6। यहाँ पे देखो even natural number है less than 6 का, तो पहले सेट बना लो, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, सेट बना। तो देखिए आप क्या होगा, x is an even natural number less than 6। इवन नेचुरल नंबर लिखो पहले, तो कितने होते हैं, इवन भी आना चाहिए नेचुरल भी आना चाहिए, मतलब 2 भी आया, 1 तो आएगा नहीं, 1 तो इवन होता नहीं है, 2 आया, 3 नहीं होगा, वापस 4 होगा। उसके बाद लेस देन 6 बोला है, तो 5 भी नहीं आएगा और 6 भी नहीं आएगा, मतलब 2 और 4 इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 नहीं हो सकता, 6 हो सकता है, मतलब आगे बढ़ता जाएगा। तो आप कुछ सोचो, 2 और 4 इस दोनों में आ रहा है, मतलब जी हाँ ट्रू है ये, तो इसके आगे अपन क्या लिख देंगे, ट्रू, और ये इसके आगे क्या था, फॉल्स। तो इस तरह से अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।